So today's good news for those students who were preparing for दिल्ली पुलिस और डिफेंस एग्ज़ाम्स, क्योंकि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर ने एक वैकेंसी जारी की, एक्चुअली एक नोटिफिकेशन जारी किया जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को यानी एसएससी को, ये एसएससी को इसलिए भेजा क्योंकि एसएससी के थ्रू ही एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं। वो नोटिफिकेशन आपकी स्लाइड के सामने है, देखिए स्लाइड के माध्यम से दिखाया गया है, जिसमें 5,846 वैकेंसी की चर्चा है। तो हम जानते हैं इस वैकेंसी को किस तरीके से बांटा गया है, किस कैटेगरी के पास कितनी अपॉर्चुनिटी हैं, कितनी वैकेंसी हाथ में होंगी, किसके लिए सही होगा, और कई सारे आपके मन के सवाल, उसका जवाब। तो ये नोटिफिकेशन है जो कि दिल्ली हेडक्वार्टर, पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा भेजा गया है एसएससी को। अब मैं इसको बड़े फॉर्म में दिखाता हूँ आपको, इसमें समझना मुश्किल है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एप्लीकेशन जो कैटेगरी वाइज दी गई है, एलोकेशन जो हुआ है वैकेंसी का, तो पोस्ट जो थी कांस्टेबल की है, आपको पता है। तो कांस्टेबल जो मेल के लिए ओपन है, ओपन का मतलब जो आप सबके लिए हैं, तो 3433 टोटल हैं, जिसमें से अनरिजर्व्ड 1681 हैं यानी जनरल वालों को, और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 343, ओबीसी 662, एससी 590 हैं, और एसटी के लिए 157 है। अब अगर फोर्थ पॉइंट पे आते हैं तो हम फीमेल को देख लेते हैं, फिर उन दोनों को अलग कर देंगे, एक्स सर्विसमैन और कमांडोज को। तो कांस्टेबल फीमेल के लिए वैकेंसी 1944 जो कि टोटल हैं, और 933 जो कि जनरल को, 210 जो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को मिली हैं, 387 जो कि ओबीसी को, और 328 एससी को, और 94 एसटी को। बाकी जो दूसरा और तीसरे नंबर पे कांस्टेबल जो कि कमांडो और एक्स सर्विसमैन के लिए हैं, 226 और 243, ये दो संख्याएं हैं। अगर इनको आप ग्रॉस टोटल करेंगे तो इसका आएगा 5,846 वैकेंसी। तो इस हिसाब से एलोकेशन हुआ है वैकेंसी का। अब नेक्स्ट कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कैसे कैसे स्टेजेस से आप पार होते हैं और जाके आप वहाँ पे पोस्ट होते हैं। तो पहला होगा रिटन एग्जामिनेशन, जो कि सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। वो आपका कंप्यूटर जिसमें ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसमें से आपको भरना होता है, उसके जिसमें 100 नंबर होते हैं, 100 क्वेश्चन, उसकी बात हम आगे करेंगे। फिर पीईटी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, जिसमें कि मेजरमेंट होता है आपकी हाइट का, चेस्ट का। फिर होता है पीएसटी जो कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, जिसमें से रनिंग वगैरह है। फिर आगे पीआई जो कि पर्सनल इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट भी। अब ये सारे स्टेजेस हैं, जिसको अब मैं जैसे जैसे स्टेजेस लिखे हुई हैं मैंने उसी तरह आपको सीक्वेंस में बताना है। तो चलिए आगे स्लाइड में बढ़ते हैं। तो इसका रिटन टेस्ट जो होता है फर्स्ट, हालांकि एक सवाल था कि अभी तक फिजिकल पहले हुआ करता था जिसमें रनिंग पहले थी, लेकिन इस बार क्या होना कि रिटन टेस्ट पहले होगा। तो अब देखिए आगे क्या है कि रीजनिंग जिसमें कि 25 नंबर के होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे। जीके करंट अफेयर जो कि करंट अफेयर्स 50 नंबर के होंगे, करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा है। न्यूमेरिकल एबिलिटी फिर 15-15 नंबर के, और कंप्यूटर नॉलेज जो कि 10-10। अभी एक बात चल रही थी कि इंग्लिश को भी ऐड किया जाए, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, और जब तक एसएससी नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देता तब तक ऐसा कुछ कहा भी नहीं जा सकता। तो अभी हम इतनी ही बात कर रहे हैं जितना कि अभी तक चलता है। तो यहाँ तक द रिटन एग्ज़ाम विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा आपको पता ही है, और एग्ज़ाम विल बी कंप्यूटर बेस्ड, ये भी आपको पता है। फिर इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है एससी एसटी या एक्स सर्विसमैन वालों के लिए। हाँ, 100 रुपये फ़ीस है जो कि ओबीसी और जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये की फ़ीस है। फिर जो कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, बाकी आपको पता है 12th बेस्ड है, जो कि आपकी मतलब मिनिमम या मैक्सिमम कहें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है, तो 12th आपका पास होना ज़रूरी है। फिर आपके पास एक वो डीएल होना ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पे लाइसेंस यानी ड्राइविंग लाइसेंस, चाहे आपके पास बाइक का हो या कार का हो, तो लिखा हुआ है साथ में कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमवी, चाहे वो मोटरसाइकिल फॉर कार यानी कुछ भी हो आपके पास, वो होना ज़रूरी है। फिर आगे बढ़ते हैं इसके फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पीईटी के बारे में। तो इसमें 1600 पहले तो वैसे 2 रेस होती हैं, एक रेस इसमें मिस है, जिसमें रेस 1 के नाम से 100 मीटर की रेस होती है, जिसको आप 16 सेकंड में क्रॉस करते हो। हालांकि ये दोनों चीज़ें क्वालिफाइंग होती है, जो कि पहले स्लाइड में आप देख चुके हैं, जिसमें फिजिकल टेस्ट है, जो सारी चीज़ें क्वालिफाइंग है। इसके स्कोर इसका जो स्कोर होगा, जो इसका परफॉर्मेंस हैगा, आपके स्कोर कार्ड में नहीं जुड़ेगा।
है ना। तो 16 पहली रेस 100 मीटर की जो कि 16 सेकंड में, फिर दूसरी रेस 1600 मीटर की जो कि 6 मिनट में फॉर मेल कैंडिडेट। और अगर फीमेल की बात करें तो 1600 मीटर की रेस वो 8 मिनट में दौड़ेंगे। अगर मेल कैंडिडेट की बात करें 14 फीट है लॉन्ग जंप, अगर यहीं पे फीमेल के लिए 10 फीट है लॉन्ग जंप, और हाई जंप जो है 3.9 फीट की है, और हाई जंप जो फीमेल के लिए है वो 3 फीट है। आपको एक बात और ऐड करूंगा कि द कैंडिडेट दोज हु हैव क्वालिफाइड द रेस विल बी कॉल्ड फॉर लॉन्ग जंप। यानी सबसे पहले रेस होगी, अगर आप वहाँ से क्वालिफाई हो जाते हैं जिसमें एक ही चांस मिलेगा आपको, तो आप लॉन्ग जंप और फिर हाई जंप के लिए एलिजिबल होंगे, फिर आपको लॉन्ग जंप के लिए बुलाया जाएगा। तो लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए आपको 3 चांसेस दिए जाते हैं वहाँ पे, यानी 3 चांस में आप उसको क्लियर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक रेस, और ये जो कि बड़े फ्लाइट में मैंने दिखा दिया कि लॉन्ग जंप के बाद हाई जंप, ये जब रनिंग क्लियर होने के बाद ही आती है। उसके बाद की जो कि मिनिमम इनका मेल जो कंटेस्टेंट हैं, जो कि कैंडिडेट हैं, उनको 170 सेंटीमीटर हाइट होनी ज़रूरी है फॉर अनरिजर्व्ड या ओबीसी, जनरल और ओबीसी के लिए। एसटी के लिए मिनिमम जो कि 165 सेंटीमीटर है। यहीं पे फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है अनरिजर्व्ड जनरल की लड़कियों के लिए, और एसटी के लिए 155 सेंटीमीटर है। फिर जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर है, मतलब अनएक्सपेंडेड यानी बिना फुलाए हुए, और फुलाने के बाद यानी कि 5 मांगा जाता है 5 सेंटीमीटर, तो 85 एक्सपेंडेड है, तो फुलाव के साथ 85। वैसे ही एसटी के लिए 76 है बिना फुलाए, और फिर एक्सपेंडेंट के साथ 80 मांगे गए। ऐसा कोई प्रावधान लड़कियों के लिए नहीं होता। फिर आपके मन में ऐसे कई सारे सवाल जो पूछे जाते हैं कि एक सवाल जो उठा है मैंने, कैन अदर स्टेट कैंडिडेट अप्लाई फॉर दिल्ली पुलिस। तो हाँ, आप चाहे किसी भी राज्य के हों, चाहे आप मणिपुर हों या गुजरात हों या केरल हों, कहीं किसी भी राज्य के हैं, आप डाल सकते हैं फॉर्म। फिर दूसरा सवाल है कि व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन फॉर दिल्ली। आपको पता है कि 12th पास होना चाहिए, और उसके लिए एक लाइसेंस जो कि डीएल होना ज़रूरी है आपके पास, चाहे वो कार का हो या मोटरसाइकिल का। फिर देयर आर एनी एज रिलैक्सेशन फॉर वैकेंसी। तो हाँ, एज रिलैक्सेशंस काफ़ी हैं, चाहे वो 5 साल की हो या 3 साल की। फिर व्हाट आर द लास्ट डेट। अभी देखिए, इसके नोटिफिकेशन आना अभी बाद में है, जो मैंने पहले ही बता दिया कि एसएससी अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो कि बहुत जल्दी ही आने वाला है, शायद लास्ट जुलाई तक आपके हाथों में वो भी होगा। तो वो आ जाए तो आपको सारी चीज़ें एकदम से क्लियर होंगी। अभी जो जितनी भी जानकारी है वो जो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उस उतनी ही हमारे पास है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी किसी भी चीज़ की अपने पास क्लियर जानकारी नहीं है कि नोटिफिकेशन कब आएगी। जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि वो अनाउंसड होगी जल्दी ही, चाहे वो डेट फॉर्म डालने की हो या लास्ट डेट हो फॉर्म डालने की, या चाहे एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड का तो पता है आपको कि 2-3 हफ्ते पहले ही आता है एग्ज़ाम डेट के, तो ऐसा होगा। बाकी तो एसएससी नोटिफिकेशन जारी करने ही वाला है, और बहुत जल्दी ही ऐसा कुछ सुनने को मिल जाएगा। तो आप, क्योंकि एसएससी अपना काम बड़ा तेज़ी के साथ कर रहा है, चाहे आप एसएससी सीपीओ ले लीजिए, एसआई का जो आया हुआ था 29 सितंबर से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो अपना काम बड़ा तेज़ी से कर रहा है। तो यानी प्रिपरेशन आपको तेज़ी से बढ़ानी पड़ेगी, यानी लगभग आपके पास 4 से 5 महीने समय है। एक बिगिनर भी बेहतरीन कर सकता है इसमें, तो आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दीजिए। और बस हमारा यही रहेगा, माफ़ कीजिएगा, हमारा यही कहना रहेगा कि दम लगा के पढ़ाई करिए, क्योंकि पहले से इस बार की वैकेंसी ज़्यादा हैं और कंपटीशन भी ज़्यादा है, सब घर में हैं, पढ़ रहे हैं, तो अच्छा खासा कंपटीशन होने वाला है। तो तैयार हो जाइए आप अपने अपने स्तर पे। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।